हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th साइंस चैप्टर हमारा चल रहा है लाइटिंग का। और इसमें आज हम 15.5 द स्टोरी ऑफ लाइटिंग यानी कि लाइटिंग की कहानी पढ़ेंगे कि आकाशीय बिजली किस प्रकार होती है। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस बाय रबरिंग। अब पॉसिबल अब संभव है कि लाइटिंग को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वह आवेशों के रगड़ने के कारण उत्पन्न होती है। यू लर्न इन क्लास 7, आपने कक्षा 7 में पढ़ा है, दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए थंडर स्टॉर्म की झंझनाहट के विकसित होने के दौरान द एयर करंट मूव अपवर्ड, हवा की धाराएं ऊपर की ओर, वाइल द वाटर ड्रॉपलेट मूव डाउनवर्ड, और पानी की बूंदें नीचे की ओर गति करती हैं। दीज वेरियस मूवमेंट के सेपरेशन ऑफ चार्ज, इस के कारण आवेश जो होते हैं यानी कि चार्ज अलग पृथक हो जाते हैं, यानी कि अलग अलग बढ़ जाते हैं। बाय ए प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टैंड, इस प्रोसेस के द्वारा आप पूरी तरह से इसको नहीं समझ सकते। द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड, जो पॉजिटिव चार्ज है बादल के ऊपरी सिरे पर इकट्ठा हो जाता है, एंड द नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट नियर द लोअर एज, और जो नेगेटिव चार्ज है बादल के निचली सिरे पर इकट्ठा हो जाता है। दिस इज एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड आल्सो, और जमीन के पास भी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्युमुलेशन चार्ज बिकम वेरी लार्ज, और इस प्रकार जब अधिक मात्रा में चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं, द एयर विच इज नॉर्मली ए पुअर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हवा इलेक्ट्रिसिटी की सामान्य रूप से पुअर कंडक्ट हो जाती है। इज नो लार्ज एविल टू रिस्टेंस देयर फ्लो, और यह आवेशों को गति नहीं दे सकती, यानी कि प्रवाह नहीं कर सकती। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोडक्टिंग स्ट्रिक ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो एक चमकदार लाइट, धारियों वाली लाइट और धमनी सुनाई देती है। वी सी स्ट्रेक एज लाइट, इसी चमक को हम आकाशीय बिजली कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इस प्रोसेस को हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। अब ये तो हो गई हमारी लाइट, यानी कि जब बादल बनते हैं तो बादलों के ऊपरली हिस्से पर पॉजिटिव चार्ज और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। इसी प्रकार ग्राउंड में भी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार आवेश जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब ये आवेश आपस में हिट होते हैं, मिल जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमारी जो है लाइटिंग उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ेंगे 15.6 लाइटिंग सेफ्टी, यानी कि आकाशीय बिजली से किस प्रकार सुरक्षित रहें। ड्यूरिंग लाइटिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ, आकाशीय बिजली और झंझनाहट से खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। हेयरिंग थंडर
इज एन अलर्ट टू रश टू ए सफर प्लेस। थंडर की आवाज़ सुनना एक चेतावनी है जिससे कि आप लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। आफ्टर हेयरिंग द लास्ट थंडर, अंतिम आवाज़ सुनने पर, वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट द सेफ प्लेस, सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले इन प्रतीक्षा करनी चाहिए। फाइंडिंग ए सेफ प्लेस, अब सुरक्षित स्थान को खोजना। ए हाउस और ए बिल्डिंग इज ए सेफ प्लेस, घर और इमारत एक सुरक्षित स्थान है। इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाय कार और बाय बस, यदि आप बस में और कार में यात्रा कर रहे हैं, यू आर सेफ इनसाइड द विंडो एंड डोर ऑफ द व्हीकल शट, तो आप अपनी सुरक्षा के लिए खिड़की और डोर्स को बंद कर लें। डज एंड डू नॉट्स ड्यूरिंग द थंडर्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए थंडर स्टॉर्म के दौरान, यानी कि झंझनाहट के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आउटसाइड, जब आप बाहर हों। ओपन व्हीकल्स, जब आप खुले वाहन पर हो, लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार एंड नॉट प्लेस, तो आपके लिए ओपन व्हीकल्स जैसे बाइक, ट्रैक्टर, मशीनरी, खुली कार, ये सुरक्षित नहीं है। ओपन फील्ड भी सुरक्षित नहीं है। टॉल ट्रीज, लंबे पेड़ भी सुरक्षित नहीं है। शेल्टर इन ए पार्क के शेल्टर भी सुरक्षित नहीं है। इनलोड पेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फॉर लाइटिंग स्ट्रोक, ये सभी स्थान हमें लाइटिंग यानी कि आकाशीय बिजली से नहीं बचा सकते। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल ए गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म में अम्ब्रेला ले जाना एक अच्छा विचार नहीं है। इफ इन ए फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शोल्डर ट्री, यदि आप जंगल में हैं तो छोटे पेड़ों में शरण ले सकते हैं। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल, यदि कोई आवास उपलब्ध नहीं है। एंड यू आर इन ए ओपन प्लेस, और आप खुले स्थान पर हैं। स्टे फॉर अवे, इधर उधर मत भागे। फ्रॉम ऑल ट्रीज, तो आप सभी पेड़ों के नीचे आराम कर सकते हैं। स्टे अवे ओपन पोल्स और अदर, आप पोल्स के नीचे आ सकते हैं। मेटल ऑब्जेक्ट्स डू नॉट लाई ऑन ग्राउंड, आप ग्राउंड पर न मत रहें। इंसिड स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड। प्लेस योर हैंड ऑन योर नी विद योर हैंड बिटवीन द हैंड्स, आप जब खुले में हो तो अपने दोनों हाथों के बीच में अपना सिर रख लें, जैसे कि फिगर 15.6 में दिखाया गया है। दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट ऑफ द टू बी स्ट्रोक, तो इस अवस्था में आपको कम से कम टारगेट बनेंगे। इनसाइड द हाउस, यदि आप घर में हैं, लाइटिंग कैन स्ट्रैक टेलीफोन कार्ड, इलेक्ट्रिकल वायर एंड मेटल पाइप। डू यू रिमेंबर लाइटिंग इन ए इलेक्ट्रिक
डिस्चार्ज। यदि आप घर में हैं तो लाइटिंग के जो हैं टेलीफोन कार्ड और इलेक्ट्रिक वायर्स, मेटल के पाइप जो होते हैं वो लाइटिंग को डिस्चार्ज कर देते हैं। ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म कनेक्ट विद दीज शुड बी अवॉइड। तो आप लोग इन चीज़ों से दूर रहें, यानी कि इनसे कांटेक्ट ना करें। इट इज सफर एट यूज मोबाइल फोन एंड कार्डलेस फ़ोन। तो आप मोबाइल फ़ोन या फिर कार्डलेस फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर इज नॉट वाइज टू कॉल अप द पर्सनल हु इज रिसीविंग योर टेलीफोन थ्रू ए वायर फोन। आप वायर फोन से अपनी कॉल रिसीव मत करें। बाथिंग कुड बी अवॉइड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द रनिंग वाटर। तो स्नान करने के लिए बहते हुए पानी से दूर रहें गर्जना के दौरान। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइट, कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। यानी कि इलेक्ट्रिकल जो सामान है आपका कंप्यूटर और टीवी, इन्हें प्लग को हटा देना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट कैन रिमेन ऑन और इलेक्ट्रिक लाइट को ऑन करना चाहिए। दे डू नॉट केस एनी हार्म, किसी भी नुकसान से बचने के लिए। थैंक्स।